दिल्ली की जनता के लिए राष्ट्रवाद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुगलों का राज वापस आ जाएगा, राम मंदिर, धारा 370, कश्मीर, इस तरह की बातें दिल्ली की जनता के लिए कोई मायने नहीं रखती। जब हम वोट डालेंगे तो वोट इस चीज पर डालेंगे कि मुफ्त में कौन कौन सी चीज कहां पर लगी हुई है। जब हम वोट डालेंगे तो हमें यह देखना है कि सेल कहां पर लगी हुई है। ये खुद आदमखोर, घूसखोर, और ये फ्री का नहीं, ये पीछे के पिछवाड़े से जो नोट आता है थैला पकड़ के ये बोलता है। सुधीर चौधरी शायद वही हैं, जहां तक हमारा ध्यान जा रहा है, जो तिहाड़ में बंद थे और राष्ट्र की सेवा के लिए नहीं बंद थे, भ्रष्टाचार के मामले में बंद थे। सुधीर चौधरी पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी का तलवा चाट पत्रकार है। वो तलवा चाट करके ही वो पत्रकारिता करता है। उसको पता ही नहीं है कि पत्रकारिता लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, उस स्तंभ की गरिमा क्या है। आप कह रहे हैं दिल्ली के लोगों को मुफ्त खाने की आदत हो गई, तो आपको किसने कह दिया था कि मुफ्त की मलाई में आप भी 5 गुना देने कूद जाइए। दिल्ली की जनता को ना तो बालाकोट एयर स्ट्राइक से कोई लेना देना है, ना राम मंदिर से कोई मतलब है, ना कश्मीर की धारा 370 से उसे कोई लेना देना है, ना ही उसे देश के टूट जाने की कोई चिंता है। सुधीर चौधरी गिरा हुआ निकम्मा, निकृष्ट, फालतू थैली लेके और झूठ बोलने आ जाता है। तिहाड़ हो के आने के बाद उनको एक उपनाम मिला, सुधीर तिहाड़ी, जो शायद एक छी न्यूज है, जिन्होंने अपने किरदार से जी न्यूज को छी न्यूज बना दिया। तुमको अपने माँ बाप से पैदाइशी के लिए शर्म होना चाहिए कि तुम आके हमको धिक्कारते हो झूठ के लिए। सुधीर चौधरी जैसा पत्रकार नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है। भारतीय जनता पार्टी की बातों को झूठ तोड़ मड़ोड़ के जनता में परोस के भारत की भोली वाली जनता को गुमराह करता है। दिल्ली वाले बस अपने में मस्त रहना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं देश टूटे फूटे या ना टूटे, कुछ भी होता रहे, मेरा जीवन आराम से चलना चाहिए। इन जुमलेबाजों का, इन तलवा चाटों से अगर इस देश को बचाना है, इस समाज को बचाना है, इस भारत को बचाना है, इस राष्ट्र को बचाना है, तो इन तलवा चाटों को यहाँ से आया है, वहीं पे इनका तिहाड़ में स्थान होना चाहिए। ये जो बोलता है ना, इसको शर्म नहीं आती है, माँ बाप का जाया हुआ झूठ। गलती से अगर कहीं एक जहर की पुड़िया अगर दवाई गिर जाए मोदी जी के जूते पर, तो हमको लगता है कुछ पत्रकार जो सबसे आगे होंगे, पहले मैं चाटने के लिए कूद जाएंगे। दिल्ली की जनता अपने जीवन के संघर्ष में ही पूरी तरह से बिजी है, लिप्त है, उसे बाकी के देश से कोई मतलब नहीं। पत्रकार जब पक्षकार बन जाए तब लोकतंत्र जिंदा नहीं रहता। ये सुधीर कुलकर्णी क्या हो गया है? भाजपा का प्रवक्ता हो गया है, भाजपा का दलाल हो गया है, भाजपा का तलवाचाट हो गया है। ऐसे सुधीर कुलकर्णी को आने वाले समय में जनता जूता मारेगी। ये जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है ना, जब ये सियासत करने लगते हैं तो जनता भी इनका मजाक उड़ाती है। दिल्ली की जनता को बड़े राष्ट्रीय मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, वो उनसे प्रभावित नहीं होती। दिल्ली वालों को भी स्थानीय मुद्दे ही पसंद आए और जनता ने राष्ट्रीय मुद्दों और बीजेपी को नकार दिया। दिल्ली की जनता ने आज भी ये साफ कर दिया कि दिल्ली के लोग आलसी हैं। वो अपना सारा पॉइंट ऑफ व्यू जो देते हैं सब स्मार्टफोन पर देना चाहते हैं। दिल्ली की जनता ने आज ये बता दिया कि वो सिर्फ अपने स्मार्टफोन से चिपके रहते हैं, वो वोट डालने नहीं जाएंगे, बातें बड़ी बड़ी करते रहेंगे। अब ये डीएनए कौन कर रहा है, जिसका डीएनए खुद खराब है? सुधीर चौधरी को दिमाग में गोबर है और मुझे इनसे सिंपैथी है। मुझे लगता है कि इन्होंने जो अपने मालिक के तलवे चाटने का जो जिम्मेदारी ली थी, वो शायद इस चुनाव में सफल नहीं हो पाए। मालिक डांटेगा, इसलिए उसके पहले मालिक को इन्होंने खुश करने के लिए बयान दिया है। मुझे इनसे सिंपैथी है। आवश्यकता होगी, दिमागी संतुलन खराब होगा तो आ जाएंगे, बनारस में इनको दिखवा देंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र यादव, उपस्थित हूं द लाइव टीवी के लिए। आज हम बात करेंगे किसी राजनीति की नहीं, आज मीडिया की बात करेंगे हम। मीडिया में जो हो रहा, जो चल रहा है, सुधीर चौधरी का एक बयान आया है, जी न्यूज़ के जो संपादक हैं उन्होंने बात कही है कि जनता को मुफ्त में खाने की आदत लग गई है। इस नाते उन्होंने केजरीवाल का जो बात कही, केजरीवाल के बयानों की बात का खंडन किया था और सरकार उनकी वहीं से, बीजेपी सरकार वहाँ से जाने वाली है, उनका बहुमत नहीं से मिला हुआ है। उन्होंने भी बताइए, जी न्यूज़ का जो बयान आया है सुधीर उनके चौधरी का, जी डीएनए कर रहे थे, कहा जनता मुफ्त की खाने की आदत लग गई है, इस नाते वोट नहीं बीजेपी को दी है। देखिए, जो पत्रकार बंधु जिनकी बात आप कर रहे हैं, पत्रकारिता का जो एक चरित्र था, पत्रकारिता का जो एक सिद्धांत था, उस सिद्धांत को कहीं ना कहीं जी न्यूज़ ने धूमिल करने का कार्य किया है। जहाँ तक जिन सुधीर की बात कर रहे हैं, सुधीर कुलकर्णी
पूर्णतया चौधरी। भारतीय सुधीर चौधरी पूर्णतया भारतीय जनता पार्टी का तलवा चाट पत्रकार है। वो तलवा चाट करके ही वो पत्रकारिता करता है। उसको पता ही नहीं है कि पत्रकारिता लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, उस स्तंभ की गरिमा क्या है। वो गरिमा को, उस गरिमा के बल पे अगर वो पत्रकारिता करते तो निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी जो जुमला केवल देती है, जो भारतीय जनता पार्टी अभी दिल्ली के भी चुनाव में जो केजरीवाल ने करके दिखाया है, उससे ज़्यादा उन्होंने इस बार अभी घोषणा किया था। तो वो अगर फ्री का बांट रहे हैं तो वो मतलब धर्म का कार्य कर रहे हैं। और केजरीवाल ने जो कहा है, कांग्रेस ने जो कहा है, सपा ने जो कहा है, वो करके अगर दिखाया है तो ये लोग फ्री का मुफ्त का वहाँ बांट करके और वोट की राजनीति कर रहे हैं। अरे सुधीर जी, आपको पत्रकारिता का जो सिद्धांत है, पत्रकारिता की जो गरिमा है, लोकतंत्र का जो लोकतंत्र में जो पत्रकारिता को जो चौथा स्तंभ का तगमा जो दिया गया है, उसको अगर वो ध्यान में रख करके कुछ बोलते तो निश्चित तौर पे हम सभी लोग उनका स्वागत करते। लेकिन आज दुर्भाग्य है भाई साहब कि इस देश में तलवा चाटों का बढ़ावा मिल रहा है। और विशेष तौर पे इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने भी आप पत्रकार देखेंगे जो वैचारिक रूप से मजबूत हैं, जो सही लिखते हैं, उनके ऊपर आज मुकदमा लादा जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। और जितने तलवा चाट पत्रकार हैं, उन सभी लोगों को कौन कौन सम्मान दिया जा रहा है और कितनी सुविधाएं दी जा रही हैं, पूरा देश सभी लोग देख खुलेआम मतलब प्रलोभन दिया जा रहा है इस सरकार में। जो जितने बड़ा तलवा चाट है उसको उतने बड़ा सम्मान ये सरकार दे रही है, उसमें सुधीर चौधरी सबसे आगे हैं। सुधीर चौधरी कल उन्होंने डीएनए टेस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि जनता मुफ्त के खाने की आदत लग गई जनता को। क्या कहेंगे सर? हमको लगता है सुधीर चौधरी शायद वही हैं, जहाँ तक हमारा ध्यान जा रहा है, जो तिहाड़ में बंद थे और राष्ट्र की सेवा के लिए नहीं बंद थे, भ्रष्टाचार के मामले में बंद थे। तो तिहाड़ हो के आने के बाद इनको एक उपनाम मिला सुधीर तिहाड़ी, जो शायद एक छी न्यूज़ है, जिन्होंने अपने किरदार से जी न्यूज़ को छी न्यूज़ बना दिया। ऐसे पत्रकार जब पक्षकार बन जाए तब लोकतंत्र जिंदा नहीं रहता। ये जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है ना, जब ये सियासत करने लगते हैं तो जनता भी इनका मजाक उड़ाती है। आप कह रहे हैं दिल्ली के लोगों को मुफ्त खाने की आदत हो गई, तो आपको किसने कह दिया था कि मुफ्त की मलाई में आप भी 5 गुना देने कूद जाइए? अगर आम आदमी पार्टी अपने एक विधायक को किसी करप्शन के आरोप में हटाएगी तो भारतीय जनता पार्टी ने 5 गुना कहा, मतलब वो अपने 5 विधायकों को लात मार के भगाएंगे। अगर आम आदमी पार्टी 1 लीटर पानी देगी तो ये कहेंगे हम 5 लीटर पानी देंगे। क्यों आपके 5 गुना पे भरोसा जनता नहीं कर रही है? क्योंकि पता है कि आप जुमला वाले हैं, आप झूठ बोलना जानते हैं, आप भावनाओं से खेलने वाले हैं, इसलिए आपकी भावनाओं से कोई जुड़ नहीं पाया। और ऐसे पत्रकारों पे हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा के काबिल भी नहीं हैं। दुर्भाग्य हमारा ये है कि लोकतंत्र हमें इसकी गवाही देता है कि अच्छे और बुरे पर हम अपनी बात रखें, इसलिए हम बात रख रहे हैं। गलती से अगर कहीं एक जहर की पुड़िया अगर दवाई गिर जाए मोदी जी के जूते पर, तो हमको लगता है कुछ पत्रकार जो सबसे आगे होंगे, पहले मैं चाटने के लिए कूद जाएंगे, और उसमें शायद देश वही चल रहा है। कौन कितना अच्छी चाटुकारिता कर दे, अगर वो कह दे दिन को दिन तो सभी कहते हैं, लेकिन ये दिन को रात कहने वाले लोग हैं। अगर इनके आका ने कहा कि कह दो रात है, तो ये कहेंगे साहब रात है। कि मीडिया अब सच दिखाती कहाँ है? अब मीडिया ने तो सच दिखाना बंद कर दिया। अब गरीब की, कुपोषण की, दहेज से पीड़ित लोगों की, न्याय के आस में भटक रहे लोगों की, शिक्षा के लिए दर दर भटक रहे लोगों की, गरीबों को, मजलूमों को, मजबूरों के हक हुकूक की बात मीडिया करती कहाँ अब है? एक व्यक्ति कहेगा देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, और एक आदमी हैदराबाद से कहेगा कि मर जाऊंगा वंदे मातरम नहीं कहूँगा। इसको लेकर के आप देखिए मीडिया आप घंटों घंटों इस पर डिबेट कराएगी, और वो मुद्दे पीछे रह जाते हैं जो मुद्दा आज जनता देखती है टीवी खोल करके कि हमारी भी बात आएगी, एक गरीब मजलूम मजबूर की भी बात आएगी, लेकिन अब नहीं आती। आखिर में जनता के टैक्स का पैसा, सब कुछ पैसा मोदी जी का नौकरी करते हैं क्या? हमारा देश का सारा जो सिस्टम चल रहा है जनता के पैसे से चल रहा है? जनता का पैसा अगर जनता के पास जाए तो क्या बुराई है? वो तिहाड़ से होके आया है, वो मुजरिम है। सुधीर चौधरी पता नहीं कैसा है, वो कैसे ये बोलता है, उससे कैसे बुलाया जाता है, इसकी क्या रकम लेता है, मोटी नहीं मालूम। हमने देखा कि ये जितने भी देश में अभी आरएसएस और बीजेपी का कार्यालय बना है, क्या किसी पठान के बच्चे ने पैसा खर्चा किया है?
पठान के बच्चे का है, वहाँ पैसा खर्चा जनता का है। आपने गाना सुना होगा, जनता को ही दे दो जब सब जनता का है। ये रुपये पैसे वालों ये सब जनता का है। आज केजरीवाल जी ने खुलेआम कहा है, उनको आज ये यहाँ से नटवर लाल जाके वहाँ पर कह रहा है कि हम और माफ़ कर देंगे। जीरो के आगे क्या होता है, वहाँ तो बिजली का बिल जीरो। लोग कह रहे हैं मेरा केजरीवाल हीरो, बिजली का बिल जीरो। जीरो के आगे क्या ये मुफ्त करेगा। अपने उत्तर प्रदेश को तो देखें, जहाँ लोग मरे जा रहे हैं, जहाँ मरवा रहा है, जहाँ आतंकवाद कर रहा है। नटवरलाल कौन? ये भाई इसके ऊपर तो बहुत केस चल रहा है। योगी आदित्यनाथ, योगी शब्द कहने में मुझे घृणा लगती। मैं योगी का बड़ा सम्मान करती थी। 65 साल की उम्र में मैं योगी को, मेरी दादी नानी सब कहती थी योगी जी आ गए। लेकिन अब तो लगता है योगी ढोंगी, इसका नाम लेना मैं पसंद नहीं करती हूँ। सही में जो कहा गया जंगली बंदर की तरह चेहरा मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ इन लोगों का, चाहे ये योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे ये तड़ीपाल हो। जब ये हमने देखा था तड़ीपाल को NRC का फुल फॉर्म नहीं बता पा रहा था, ठीक से अटक रहा था। ये सब पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, ये तड़ीपाल है। सारी मेरी जो हमारी सरकार बनी है इन्हीं जुमलेबाजों से बनी है। और ये सुधीर चौधरी जो कहता है कि फ्री में, अब उन लोगों का अगर बस चले तो केवल सोशल मीडिया पे मोबाइल के द्वारा वोट डालेंगे। जो ये सुधीर चौधरी है ये पढ़े लिखे पे सवाल उठा रहा है, क्योंकि हमारी जो ये आई है गरिमा से गिरी हुई, जो बड़े भैया ने कहा गरिमा, सुधीर चौधरी की नहीं, गिरी हुई गरिमा के अंतर्गत वह कार्य करता है। उसका चेहरा मुझे खराब लगता है कि कितना स्मार्ट बन गया। उसी का भाई है रवीश कुमार, मैं उसको सैल्यूट करती हूँ कि दहाड़ के बोलता है, सही बोलता है। बोलने के लिए वो आगे कहता है मुझे जान माल की धमकी दी जाती, मैं डरता नहीं। लेकिन ये एक प्रजातंत्र का गिरा हुआ गरिमा का व्यक्ति ये जाके कहता है फ्री के लिए। ये खुद आदमखोर, घूसखोर, और ये फ्री का नहीं, ये पीछे के पिछवाड़े से जो नोट आता है थैला पकड़ के ये बोलता है। ये जो बोलता है ना, इसको शर्म नहीं आती है। माँ बाप का जाया हुआ झूठ जुमलाखोर सरकार का है। और ये जुमला बोलते हैं, ये हमको प्रधानमंत्री लगते हैं, इनके ऊपर तो केस कर देना चाहिए कि बड़ी भरी जनता के बीच में तुमने 40 लाख लोगों को कहा रजिस्ट्री देने को, वो झूठ। तुमने NRC नहीं है, वो झूठ। तुमने कहा कैंप नहीं है, वो झूठ। कितना झूठ बोलता है, उसी झूठ की सरकार ये। तो ये क्या बोलेगा बीजेपी को? हाँ, ये बिल्कुल गिरी हुई सरकार। सुधीर चौधरी गिरा हुआ निकम्मा, निकृष्ट, फालतू थैली लेके और झूठ बोलने आ जाता है और कहता है केजरीवाल जैसा बनने के लिए तुमको 7 जन्म लेने पड़ेंगे। तुमको अपने माँ बाप से पैदाइशी के लिए शर्म होना चाहिए कि तुम आके हमको धिक्कारते हो झूठ के लिए। सुधीर चौधरी का एक बढ़िया पत्रकार है, नाम जाना जाता है उनका, जनता उनको भरोसा करती थी। उनके बयान से जनता कहीं न कहीं आहत है। उनका बयान है कि जनता फ्री मुफ्त खाने की आदत लग गई है। तो और सरकारें जो सब्सिडी दे रही हैं, हर GST फ्री करती हैं कई सारे मुद्दों को लेकर, तो वो क्या वो फ्री नहीं है? भैया आपने तो बहुत अच्छी बात कही और सुधीर जी की बात आपने कही। हो सकता है सुधीर जी पत्रकार कम भाजपा के प्रवक्ता ज़्यादा हों। मुझे लगता है वो भाजपा के प्रवक्ता हैं, और ऐसे प्रवक्ता अपनी पार्टी का प्रचार नहीं करेंगे। कहते हैं फ्री खाने की आदत, स्कूटी फ्री दे रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ जाएँ, कहेंगे मैं फार्चूनर फ्री दे के आया हूँ यूपी में। फार्चूनर के वो लालच में वोट मांग रहे हैं। और स्कूटी फ्री देने का उनका भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी अगर कहते हैं तो क्या सुधीर चौधरी को नहीं दिखाई पड़ता है? सुधीर चौधरी जैसा पत्रकार नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है। भारतीय जनता पार्टी की बातों को झूठ तोड़ मड़ोड़ के जनता में परोस के भारत की भोली भाली जनता को गुमराह करता है। ऐसे पत्रकार की मेरे देश में कोई ज़रूरत नहीं है। अन्य जनता इनके ऊपर विश्वास करे। मैं भारत की जनता से अपील है मेरी। ऐसे पत्रकारों के और ऐसे तलवाचाट नेताओं के चक्कर में पड़ जाती थी। अब हर चीज़ का एक दौर चलता है। हमें लगता है कि अभी जो पिछला जो 5-7 साल का जो था समय, वो इन तलवाचाटों का समय था। चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में देख लीजिए, हर जगह कहीं ना कहीं तलवाचाटों ने जनता को धोखा दिया है। अब समय आ गया है, अब लोग समझ गए हैं कि इन जुमलेबाजों का, इन तलवाचाटों से अगर इस देश को बचाना है, इस समाज को बचाना है, इस भारत को बचाना है, इस राष्ट्र को बचाना है, तो इन तलवाचाटों को वही स्थान होना चाहिए जो पहले सुधीर कुलकर्णी, जहां अभी वरुण भाई कह रहे थे कि जहां से आया है, वहीं पे इनका तिहाड़ में स्थान होना चाहिए। तो अब ये ऐसे तलवाचाट पत्रकार भी तिहाड़ में जाएंगे, ऐसे ताड़ीपार जो तिहाड़ से हो करके ही आए हैं वो भी तिहाड़ जाएंगे। और ऐसा जुमलेबाज प्रधानमंत्री जो
खुले मंच से झूठ बोलता है, जो खुले मंच से लोगों की आंख में मैंने धूल झोंकते देखा है। लेकिन ये भारत का ऐसा प्रधानमंत्री है कि ये लोगों की आंख में दिन में मरीचा झोंकता है। सुधीर कुलकर्णी का डीएनए क्या है, उसके डीएनए को दिखाने के लिए, पूरे जनता को समझाने के लिए फिर से दिखाए और उसमें एकदम निश्चित बहस होनी चाहिए। पत्रकारिता जनता को आईना के रूप में एक चीज़ परोसती, एक मतलब सच्चाई दिखाती है। और ये सुधीर कुलकर्णी क्या हो गया है, भाजपा का प्रवक्ता हो गया है, भाजपा का दलाल हो गया है, भाजपा का तलवाचाट हो गया है। ऐसे सुधीर कुलकर्णी को आने वाले समय में जनता जूता मारेगी और जो उसका पत्रकार फॉलोअर होगा वो भी कहीं ना कहीं से जूता खाएगा। कि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। इसलिए कि आप तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र, लेकिन आप दिखा क्या रहे हैं? आप दिखा ये रहे हैं कि जिसकी लाठी उसका भैंस। देश का तड़ीपार बताता है कि शांति कैसे बनेगी। हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री वहाँ जा कर के कहते हमने अपराध मुक्त कर दिया। मुक्त तो किया साहब आपने अपने और उप मुख्यमंत्री के मुकदमे हटा दिए, जब खुद से ही अपने घर में चोरी करके खूब मचाऊं शोर, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो ये तो वो लोग हैं जो कहते हैं मैं अपनी शादी में भी न जाऊं, मेरी मर्जी, मैं अपनी बीवी को भगाऊं, मेरी मर्जी, मैं मुख्यमंत्री रहते कंवारा कहलाऊं, मेरी मर्जी, लेकिन सांसद बनते मैं विवाहित हो जाऊं, मेरी मर्जी। ये वो लोग हैं साहब। ये डीएनए कौन कर रहा है जिसका डीएनए खुद खराब है? सुधीर चौधरी हर खबर के इनपुट और आउटपुट को अगर आप उनके देखिएगा, जनता भरोसा छोड़ चुकी है। इतिहास गवाह है, चाणक्य जब हर राजाओं के दरवाजे गए और उनको जब वहाँ निराशा मिली तो उन्होंने कहा कि मैं किसी राजा के दरवाजे नहीं जाऊँगा, मैं ज़मीन से उठे आदमी को राजा बना दूँगा। तो ये जब आप जिसे शोषित और समाज में जो सबसे सताएंगे ना, उसी में से राजा निकलेगा। और ये अरविंद केजरीवाल जिसकी बात आप कर रहे हैं, जो चुनाव वहाँ बीता, अगर इतनी बड़ी फौज, कहाँ सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, स्टार, पैसे वाले, दुनिया भर के लोग, और वहाँ कौन स्टार प्रचारक था? केजरीवाल साहब। वहाँ केजरीवाल तो नाम मुख्यमंत्री है ना, अपने अपने विधानसभा में कौन प्रचारक था? जिसने वहाँ पर विधानसभा में जनता की सेवा की है वही स्टार प्रचारक था। और जनता ने भरोसा किया, क्योंकि जनता इतनी मूर्ख नहीं जितना ये समझ रहे हैं। जनता 2014 तक मूर्ख थी, क्योंकि 2014 पे एक अजीब सा चश्मा बनाया गया था, एक अजीब सा माहौल बना दिया गया था। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई। अब लोगों ने देख लिया ये वो भस्मासुर है, जिसको आप आशीर्वाद दे देंगे, जिसके सर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, तो ये सबसे पहले आप ही पे चालू कर देगा। इसने वही किया। जो जनता इनको वोट दे करके अपना राजा बनाती है, ये उस जनता का दोहन करने के लिए नोटबंदी लेके चले आएंगे, और नोटबंदी से होने वाले फ़ायदे नहीं बताएंगे। ये वही है साहब कि एक आदमी अगर गलती से फुल पैंट ले लिया और दे दिया टेलर को सिलने के लिए, फुल पैंट गलती से फुल पैंट की जगह हाफ पैंट टेलर ने बना दिया, तो अब टेलर को जिस दिन कपड़ा आपको डिलीवरी करना है उससे 3 दिन पहले आपको हाफ पैंट के फ़ायदे समझाने लगेगा कि हाफ पैंट पहनने के कितने फ़ायदे हैं, ताकि आप यही हुआ मेरे देश में। अब आप उनसे कह दीजिए कि साहब ऐसा करें, मेरा फुल पैंट हटा के मेरा भी हाफे कर दो। वही हो रहा है देश में। इतना बता दिया गया ना, हिंदू मुसलमान का जहर सुबह शाम तक चरस हिंदू मुसलमान के नाम पर पिलाया जा रहा है। दिन भर आज छोटे छोटे बच्चे दुर्भाग्य वो हिंदू मुसलमान बात कर रहे हैं। हमारा देश जा कहाँ रहा है? हम कहेंगे नौकरी, तो ये कहेंगे कि नहीं भाजपा सीएम के समर्थन में रैली निकाल रही है। हम कहेंगे हमारा 2 करोड़ रोजगार, तो ये डीएनए में दिखाएंगे कि पाकिस्तान में बिरयानी बन रही है। मैं कहूँगा कि साहब हमारे गिरती अर्थव्यवस्था, तो कहेंगे इमरान खान के 7 बीवियाँ हैं। मैं कहूँगा कि साहब हमारा अर्थव्यवस्था जो डोल रही है, नौजवान एक परेशान है, देश की त्राही त्राही मची, उसके लिए कुछ करिए, तो वो कहेंगे कि पाकिस्तान के पास टूटी हुई ट्रक है, हमारे पास न जाने क्या क्या है। हम तुलना किससे कर रहे हैं? सुधीर चौधरी को दिमाग में गोबर है और मुझे इनसे सिंपैथी है। मुझे लगता है कि इन्होंने जो अपने मालिक की तलबे चाटने का जो जिम्मेदारी ली थी, वो शायद इस चुनाव में सफल नहीं हो पाए। मालिक डांटेगा, इसलिए उसके पहले मालिक को इन्होंने खुश करने के लिए बयान दिया है। मुझे इनसे सिंपैथी है। आवश्यकता होगी, दिमागी संतुलन खराब होगा तो आ जाएंगे, बनारस में इनको दिखवा देंगे, अच्छा इलाज कराएंगे। और बड़ी मजे की बात है तो 1 रुपया उनसे लिया भी नहीं जाएगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।